चलना है। ये काम भी आपको करना होगा। उसके साथ साथ जो मेहनत संघर्ष करके लोगों को तैयार आपने कर लिया, विश्वास पैदा कर लिया, उसको वोट की शक्ति के रूप में बदलने के लिए आपको अपने बूथ के संगठन को भी मजबूत करना पड़ेगा। जब आप अपने बूथ के संगठन को मजबूत कर लोगे, मैं साधारण भाषा में समझाता हूं, जैसे किसान की फसल तैयार हो जाती है तो उसमें दुश्मन की भी नजर रहती है, चोर लुटेरों की भी नजर रहती है, विरोधियों की भी नजर रहती है। कोई सोचता है इसकी फसल बर्बाद हो जाए, कोई सोचता है इसकी फसल चोरी हो जाए, कोई चाहता है इसकी फसल को नुकसान पहुंचाए, और फिर प्राकृतिक मार भी होती है। पता नहीं 20 तारीख का मौसम भी कैसा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जब फसल तैयार हो जाती है तो उस फसल को घर तक लाने के लिए फसल काटने वाले और उसको उठाकर घर तक लाने वालों की जरूरत होती है। जो संघर्ष से आपने समाज में उम्मीद विश्वास पैदा कर लिया है, उसको बूथ तक वोट के रूप में ले जाने के लिए आपको बूथ के संगठन की जरूरत पड़ेगी। आपके बीच के जो गरीब नौजवान अपनी मेहनत को आजमाने के लिए इस बार 2023 में मैदान में आएंगे, उनकी मेहनत को कामयाब करने के लिए, उस वोट को उनके पक्ष में लाने के लिए, डलवाने के लिए आपको बूथ के संगठन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको अपने बूथ का संगठन की जिम्मेदारी लेके अपने बूथ को भी मजबूत करना। आज 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली में नई संसद का उद्घाटन हुआ और उसी दिन देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी महिला पहलवान बेटियों को किस तरह के न्याय का सामना करना पड़ा, आपने देखा किस तरह से उनके बाल पकड़ के सड़कों पे घसीटा गया, उनको पीटा गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनको रुलाया गया। वो भी किसान कबीरों की बच्चियां हैं और सरकार उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है। सरकार जो केंद्र की है वो अपराधियों का संरक्षण करके न्याय के बीच में बाधा पैदा कर रही है। और आपने देखा जब इन्होंने राष्ट्रपति को बनाया, जो हमारे परिवार की है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने कितने बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगाए, कितने बड़े बड़े वादे किए कि देखो हमने आदिवासी समाज की महिला को बनाया। उससे पहले जब इन्होंने दलित राष्ट्रपति बनाया तो इन्होंने कितने बड़े बड़े प्रचार प्रसार किए कि देखो हमने दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन आपने देखा कि जब उनके सम्मान की बात आई